बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में एनसीसी का एक विषय शामिल करने का फैसला किया गया है। रीवा जिले में भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में इस विषय को शामिल किया जाएगा। महाविद्यालयों और विद्यालयों में अन्य विषयों को पढ़ाए जाने के साथ साथ एनसीसी का भी एक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए एनसीसी अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा ने बताया कि यह एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में विद्यालय और विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा, जिसकी परीक्षा 3 साल में 6 सेमेस्टर में ली। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पारित हुआ है एनसीसी के लिए, और ये एक सुन के एक बड़ी खुशखबरी की लहर दौड़ी है कि जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में जहां एनसीसी चल रही है, वहां अब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर हो रहा है, जिसके टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में ये बांटा जाएगा। तकरीबन 24 क्रेडिट पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। ये जो ऑर्डर आया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, और यहाँ से जो छात्रों की जो कैडेट्स हैं, जब ये पास आउट होंगे एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एनसीसी का जो मेन एम है कि एक डिसिप्लिन्ड नागरिक को तैयार करने की है, वो ही उसी तरफ ये एम को ध्यान में रखते हुए ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी अब हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। जय हिंद। रीवा जिले में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह का एक और मामला उजागर हुआ है जिले के चौराटा थाना क्षेत्र से, जहां युवती को झांसा देकर आरोपी उसे अपने साथ अपनी बहन के घर ले जाता है और 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखता है। आरोपी उस पर शादी करने का भी दबाव डालता है और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार करता है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत रीवा के अमैया थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवती दुकान में काम करती थी और काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी, तभी सिरमौर चौराहा के पास से गांव छोड़ने का झांसा देकर उसे उसका परिचित राकेश तिवारी अपनी बहन के घर ले जाता है और बंधक बनाकर ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देता है। मामले में आरोपी द्वारा युवती को जान से मारने की भी धमकी दी गई। पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच समाज सेवियों द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जरूरतमंदों की मदद मिल सके। इसी क्रम में रीवा जिले में विप्र सेवा संघ ने महामारी की भयावहता को देखते हुए आवश्यक सामग्री और उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर, स्टीम मशीन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर सहित थर्मामीटर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी को सौंपे। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आगे आने वाले समय में भी संघ द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। रीवा जिले में हुई बारिश के कारण बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमना शाहपुर रोड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकन में आदिवासी बस्तियों में 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया। एमपीआरडीसी के द्वारा जो रोड का निर्माण करवाया गया था वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर पानी निकासी के लिए पहले ही पुल निर्माण किया गया था, लेकिन तेज बारिश होने के कारण 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया और कुछ घर गिर भी गए, जिससे एमपीआरडीसी की पूरी लापरवाही सामने आ रही है। घरों में पानी घुसने के कारण निवासियों ने घर के बाहर अपनी रात बिताई। इनका पूरा सामान व अनाज खराब हो गया। गुस्साए निवासियों ने सुबह से ही चक्का जाम किया और नुकसान की भरपाई करने की मांग करने लगे, जिस पर मऊगंज विधायक द्वारा एमपीआरडीसी के मैनेजर को बुलाकर पुल को ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया और साथ ही मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए। समान थाना अंतर्गत द्वारिका नगर में होम लोन की वसूली करने गए कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मारपीट और लूट की घटना उजागर हुई है। मैनेजर द्वारिका नगर निवासी सत्यप्रकाश पांडे के घर पर होम लोन की किस्त लेने पहुंचा था, जहां पर आरोपी सत्यप्रकाश पांडे ने मैनेजर के साथ मारपीट की और 60,000 रुपए छीन लिए। घटना की शिकायत मैनेजर ने समान थाना पहुंचकर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और पुलिस का कहना था कि हम कैसे मान लें कि यह घटना सही है या गलत। रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर
एक तो आनाकानी पुलिस द्वारा की गई। इसके बाद आरोपी सत्यप्रकाश पांडे और मैनेजर के बीच नोकझोंक भी हुई थी, जब मैनेजर पैसे की वसूली करने गया था और उसी बीच मैनेजर के साथ आरोपी ने मारपीट की और पैसा छीन लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है तो पुलिस कार्रवाई करने से आनाकानी क्यों कर रही है? पुलिस को पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तस्दीक करनी चाहिए और मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां इस कोरोना काल में हर वर्ग के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहीं इस कोरोना काल में ही कई पंचायत हैं जो ग्रामीणों के साथ छलावा करते दिख रही हैं। जहां प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों के लिए हर संभव मदद करने की बात करती है, पर नीचे के सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत धनौरा से सामने आया है, जहां ग्रामीण शासन की योजनाओं से दूर हैं और जो भी सचिव के द्वारा कार्य कराए गए हैं, ग्रामीणों ने उसका भी विरोध किया है। जहाँ प्रदेश सरकार गाँव-गाँव में नल जल योजना चलाई जा रही है, पर ग्राम पंचायत धनौरा रोजगार सचिव बाल मुकुंद शुक्ला ने नल जल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत धनौरा सचिव के विरोध में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया और रोजगार सचिव बाल मुकुंद को प्रशासन से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि आज कई दिनों से नल जल योजना बंद है। कई बार शिकायत करने के बाद भी सचिव अपनी मनमानी करते दिख रहा है। जानकारी मांगने पर कार्य न करने की धमकी देता है। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया को सहायक सचिव के द्वारा गाँव में कराए गए आरसीसी रोड को दिखाया, जहां कुछ दिन पूर्व बनी रोड की धज्जियां उड़ गई हैं और ग्राम पंचायत सचिव व सरपंच की भेंट चढ़ गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि रोजगार गारंटी में सहायक सचिव के द्वारा मास्टर रोल में फर्जी तरीके से फर्जी मजदूरों का नाम लिखकर फर्जी भुगतान किया गया। वहीं कई मजदूरों ने यह भी बताया कि महीने बीत गए लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। सहायक सचिव के द्वारा कई योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के SECL के जोहिला भवन में वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का पालन। कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में यहां काम हो रहा है। उमरिया जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र के लिए जिले में 5 से 6 स्थानों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्थानों में टीकाकरण पहले दिन ही सभी केंद्रों में युवाओं की भीड़ बड़े उत्साह के साथ टीकाकरण करवाने के लिए पहुंची। नगर नौरोजाबाद में वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तय मापदंडों को धता बताते हुए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैसे तो तय मापदंडों के अनुसार हर एक वैक्सीनेशन के बाद समुचित तरीके से हाथ को सैनिटाइज करना होता है ताकि संक्रमण न फैले, पर नौरोजाबाद में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव में कर्मचारी हाथों को सैनिटाइज न कर एक कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं। इस मामले में जब उनसे बात की गई तो सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की कमी का हवाला देते नजर आए। वहीं जब BMO से बात की गई तो उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे कर्मचारियों को फटकार लगाई। एक तो जिले में ही टीकाकरण को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियों से जिला प्रशासन जूझ रहा है और कलेक्टर उमरिया सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद लापरवाह कर्मचारी अभियान में कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच सिंगरौली जिले के बैढ़न के कुछ युवाओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन करवाने का बीड़ा उठाया है। असल में सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला मुख्यालय में स्थित गुरुद्वारे में लंगर पकाकर यह युवक ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं, जहां पर 200 से 300 लोगों को लंगर खिला रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि यूं तो पूरे देश भर में समाज के लोग लंगर चला रहे हैं, लेकिन सिंगरौली जिले में पीड़ितों और उनके परिजनों को भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते इन लोगों ने मरीज और उनके परिजनों को दोनों वक्त का खाना देने का बीड़ा उठाया। जैसे ही इन युवाओं का लंगर ट्रामा सेंटर परिसर में पहुंचता है, लोगों की भीड़ जुट जाती है और परिजन सहित मरीजों के लिए भी गुरुद्वारे में बनाया प्रसाद पहुंचता है। लंगर का बीड़ा उठाने वाले रौनक अरोड़ा का कहना है कि वह पूरे परिवार के साथ मानवता की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले में आज सुबह एक 24 वर्षीय व्यक्ति कालीचरण केवट ने हाई टेंशन लाइट के टावर में चढ़कर फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पचौर का है, जहां आज सुबह एक व्यक्ति अपनी मां से खाना बनाने को बोलकर घर से निकला था, लेकिन उस मां को क्या पता था कि वो बेटा बाहर से घूमकर आने के बाद खाने की बात कर रहा है, लेकिन वह लौट कर नहीं आएगा। पुलिस को बताया गया कि ग्राम तेलाई ITI हॉस्टल के पास टावर में एक व्यक्ति की लाश फांसी से लटकी दिख रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लटकते व्यक्ति को नीचे उतारकर उसकी पुष्टि की गई तो एक 20 वर्षीय युवक कालीचरण केवट के रूप में उसकी पहचान हुई। तब पुलिस के माध्यम से यह सूचना उसकी मां को मिली और उसकी मां ने आकर बताया कि उसका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसी कारण मृतक के पिता भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाकर शव को उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया है।
सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।